अगर आप करते हैं 69वीं बीपीएससी की तैयारी और बनना चाहते हैं अधिकारी तो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1857 के क्रांति में बिहार के योगदान से 1947 तक का इतिहास। तो दोस्तों इसका ये पार्ट 4 वीडियो है, ये पार्ट 4 वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को बताएंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के छात्रों का क्या योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के छात्रों का क्या योगदान था। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसी प्रकार के मुख्य टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो सकूं और आपका जो अधिकारी बनने तक का सफर है उसमें मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा को। तो 1901 ईस्वी में दरभंगा में फूस के घर में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। 1901 ईस्वी में दरभंगा में एक फूस के घर में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी, जिनके प्रमुख नेता थे कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरनंदन दास और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ध्यान देंगे जो सरस्वती अकादमी की स्थापना दरभंगा में की गई थी उनके प्रमुख नेता थे कौन कौन दोस्तों? कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरनंदन दास और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। आगे देखेंगे 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कितना ईस्वी में की दोस्तों? 1906 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने मिलकर किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद सिंह ने। ये दोनों नेता जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता में, ध्यान देंगे, राजेंद्र प्रसाद जब कलकत्ता में अध्ययनरत थे, राजेंद्र बाबू जब कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इन्होंने, ठीक है ना दोस्तों, उसी समय इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। और इनसे दो नेता जो थे जो वो काफी प्रभावित थे, उनका नाम है बाबू राम दयालु सिंह। बिहार के ये दोनों नेता बाबू राम दयालु सिंह और श्री कृष्ण सिंह जो कि कानून के छात्र थे, ये राजेंद्र बाबू के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से काफी प्रभावित थे, इनके कार्यशैली से काफी प्रभावित थे। कौन कौन? राम दयालु सिंह और श्री कृष्ण सिंह। आगे देखेंगे 1917 ईस्वी में जब गांधी जी का बिहार में के चंपारण में जब पदार्पण होता 1917 ईस्वी में, तो गांधी जी ने चंपारण में बरहरवा लखनसेन नामक गांव में एक विद्यालय स्थापित करने का योजना बनाई। तो दोस्तों विद्यालय के लिए चाहिए थी जमीन और चाहिए थी मकान, तो उस समय उतने पैसे नहीं थे कि ये जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवा पाते। तो उसी समय मुरली बहरवा गांव के एक उदार व्यक्ति थे जिनका नाम था शिव गुलाम। क्या नाम था दोस्तों? शिव गुलाम। ध्यान देंगे क्या नाम था? शिव गुलाम। इन्होंने अपने मकान को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया कि आप इस पर विद्यालय चला सकते हैं, इसमें आप अपने विद्यालय को स्थापित कर लें। फिर गांधी जी ने उन्हीं मकान में एक स्कूल का स्थापना की। तो 1919 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 1919 ईस्वी में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक की नेतृत्व में हड़ताल हुई, और उस स्कूल के प्रधानाध्यापक जो थे, गांधी जी ने जो स्कूल का स्थापना किया था शिव गुलाम जी के घर में, तो उस स्कूल का जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने हड़तालें की। छात्रों को एकत्रित करके गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने हड़ताल की आयोजन की। आगे देखेंगे
1920 में पटना के लॉ कॉलेज 1920 में पटना के लॉ कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए तथा उनको रहने के लिए सदाकत आश्रम में व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों क्या कहा, 1920 में पटना के लॉ कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और उनको रहने के लिए सदाकत आश्रम में व्यवस्था किया गया था। आगे देखेंगे, गांधी जी ने छात्रों से पढ़ाई छोड़कर, उसी समय 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने छात्रों से पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ाई छोड़कर उनसे अनुरोध किया कि आप भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमको जल्द से जल्द हम लोग देश को आजाद करवा सकें। और छात्रों ने इनके बात से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं ताकि आपका जो अधिकारी बनने तक का सफर है उसमें मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पीएनबी कॉलेज भागलपुर के उस समय में भागलपुर के 40 छात्रों ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 40 छात्र जो बिहार के भागलपुर जिले से थे वो पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। आगे देखेंगे, गांधी जी के अनुरोध पर बिहार शरीफ के राम बिघा, गांधी जी के अनुरोध पर कहा कि दोस्तों बिहार शरीफ के राम बिघा के राय बहादुर एदल सिंह, राम बिघा के कौन थे दोस्तों, राय बहादुर एदल सिंह, ध्यान रखेंगे कई बार पूछा गया प्रश्न है। गांधी जी के अनुरोध पर बिहार शरीफ के राम बिघा के राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की। राय बहादुर एदल सिंह ने क्या किया था दोस्तों, एक न्यास का स्थापना किया था। उसी के अंतर्गत बाद में जो है नालंदा कॉलेज का स्थापना किया गया। तो किसने किया था एक न्यास का स्थापना, तो राय बहादुर एदल सिंह जो कि बिहार शरीफ के थे। आगे देखेंगे, मार्च 1921 तक छात्र और प्रधानाध्यापक पढ़ाई से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। छात्र और प्रधानाध्यापक कब दोस्तों, कब लग गए थे, मार्च 1921 ईस्वी तक छात्र और प्रधानाध्यापकों ने अपने आप को संगठित किया। छात्रों ने सभी छात्रों को संगठित किया और प्रधानाध्यापक सहित दोस्तों सभी छात्र राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। कितना ईस्वी तक, तो दोस्तों 1921 ईस्वी तक। आगे देखेंगे, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो कि बिहार शरीफ में, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो कि बिहार शरीफ में 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में बिहार शरीफ नहीं दोस्तों, हजारीबाग में, कहा बिहार शरीफ नहीं, कहा हजारीबाग में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सारला देवी ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सारला देवी ने किया। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का आयोजन 1921 ईस्वी में कहा किया गया था, हजारीबाग में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सारला देवी ने किया था। किसने किया था, सारला देवी ने किया था। आगे देखेंगे, 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन, 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में किया गया था। किनके नेतृत्व में, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में किया गया था, जो कि बिहार युवक संघ के क्या थे, सदस्य थे। इनके नेतृत्व में 1928 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों कक्षा को अब हम आगे की ओर लेकर चलते हैं, उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखेंगे कि 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुआ। और छात्रों उसी समय छात्रों के आमंत्रण पर 1929 में सरदार पटेल, छात्रों के आमंत्रण पर 1929 ईस्वी में कौन दोस्तों, सरदार पटेल ने भागलपुर आने का फैसला किया। और वो 1921 ईस्वी में कहाँ आए थे,
भागलपुर आए थे। 1921 ईस्वी में कहाँ आए थे? भागलपुर आए थे। कौन आए थे दोस्तों? सरदार पटेल। किसके आमंत्रण पे? तो छात्रों के आमंत्रण पे। 1930 ईस्वी में देखेंगे, 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों के प्रयास से, 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों के प्रयास से बिहार शरीफ में एक युवक संघ की एक शाखा की स्थापना की गई थी। छात्रों के प्रयास से बिहार शरीफ में एक युवक संघ के एक शाखा का स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे, 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। उसी समय में 14 मार्च 1940 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया गया था? जयप्रकाश दिवस का आयोजन किया था किसने? छात्रों के द्वारा किया गया था दोस्तों। कब? 14 मार्च 1940 को छात्रों ने जयप्रकाश दिवस मनाया। 22 अप्रैल 1946 को जेपी को जेल से रिहा करना पड़ा। और 22 अप्रैल 1946 ईस्वी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जेपी को गिरफ्तार किया गया था, तो 22 अप्रैल 1946 को जेपी को जेल से रिहा करना पड़ा। 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहारी केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन, उसी समय बिहारी केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया। आगे देखेंगे, 1942 के क्रांति के समय, 1942 के क्रांति के समय जब राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई, जब राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बीएन कॉलेज के कुछ छात्रों ने पटना के कई विद्यालयों, जैसे क्या इंजीनियरिंग कॉलेज थे, साइंस कॉलेज थे, ट्रेनिंग कॉलेज थे, इन सभी जगहों पर झंडा फहरा दिया। आगे दोस्तों, 1942 और 43 ईस्वी तक जो ये छात्र नेता लोग थे, ये राष्ट्रीय स्तर के, 1942-43 ईस्वी तक जो छात्र नेता थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। कितना ईस्वी तक? 1942-43 ईस्वी तक जो छात्र नेता थे ये सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। ये अब बड़े नेता बन चुके थे। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर इसको तीव्र गति से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो दोस्तों, 1901 ईस्वी में दरभंगा में फूस के घर में सरस्वती अकादमी का स्थापना किया गया था। यह अकादमी छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम करती थी। यह अकादमी छात्रों में देश प्रेम की भावना को जगाने का काम करती थी। इसके प्रमुख नेता थे कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह। कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा और ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, हरनंदन दास और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। हरनंदन दास और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ध्यान देंगे आगे। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये दोनों नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। जब राजेंद्र बाबू कलकत्ता में अध्ययनरत थे तो वहीं पे इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे, बाबू राम दयालु सिंह और श्री कृष्ण सिंह क्या थे? उस समय में कानून के छात्र थे, जो राजेंद्र बाबू के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से काफी प्रभावित थे। ये दोनों क्या थे? कानून के छात्र थे। अब आगे देखेंगे 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिला में आते हैं तो वहां पे इन्होंने क्या किया था दोस्तों? चंपारण में इन्होंने क्या किया था वो मैं नहीं बताऊंगा, उसको आप कमेंट में, कौन सा आंदोलन चलाया था तो उसे आप कमेंट में भेजेंगे। तो गांधी जी चंपारण जब पहुंचे तो वहां पे इन्होंने एक विद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया। और विद्यालय स्थापित करने के लिए तो दोस्तों आपको पता ही है, मकान चाहिए और जमीनें चाहिए। और इतनी पैसा उस समय में इनके पास थे नहीं कि ये जमीन खरीद के मकान बनवा पाते थे। इनको एक वहां के उदार व्यक्ति थे जिनका नाम था शिव गुलाम, उन्होंने अपने घर को दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया कि गांधी जी लीजिए और आप इसमें अपने विद्यालय को स्थापित कीजिए। ठीक है ना। तो गांधी जी शिव गुलाम जी के घर में एक विद्यालय का स्थापना किए। 1919 में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में हड़ताल की गई। 1919 में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में दोस्तों क्या की गई? हड़तालें की गई। 1920 में पटना लॉ कॉलेज के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। पटना लॉ कॉलेज के छात्रों ने क्या किया? पढ़ाई छोड़कर 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें इन्होंने भाग लिया। और इनको रहने की व्यवस्था कहाँ की गई थी दोस्तों? तो वो सदाकत आश्रम में इनको रहने की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी
ने छात्रों से उस समय में अनुरोध किया, आह्वान किया कि आप लोग भी पढ़ाई छोड़कर क्या करें, आंदोलन में हिस्सा लें ताकि देश को जल्द से जल्द आजाद किया जा सके। उसी समय में भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के 40 छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर गांधी जी को असहयोग आंदोलन में काफी मदद किया। आगे देखेंगे, राजेंद्र बाबू ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट, राजेंद्र बाबू पटना विश्वविद्यालय के क्या थे, सीनेट एवं सिंडिकेट के पद से क्या दे दिया था, त्याग पद दे दिया था। गांधी जी के अनुरोध पर बिहार शरीफ के राम बिगहा के राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की। बाद में उसी के अंतर्गत नालंदा कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। 1921 तक छात्र और प्रधानाध्यापक पढ़ाई से त्याग पद देकर राष्ट्रीय कार्य में जुट गए थे। कब तक दोस्तों, 1921 ईस्वी तक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से अध्ययनरत रहें। निश्चित रूप से आप बनेंगे अधिकारी और अब मैं आपको अधिकारी बनने तक के सफर में मददगार साबित होऊंगा। आगे देखेंगे, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सारला देवी ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सारला देवी ने। और 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुआ। छात्रों के आमंत्रण पर 1929 ईस्वी में सरदार पटेल कहाँ आए थे दोस्तों, भागलपुर आए थे। सरदार पटेल 1929 ईस्वी में छात्रों के आह्वान पे कहाँ आए थे, भागलपुर पधारे थे। आगे देखेंगे, 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों के प्रयास से बिहार शरीफ में एक युवक संघ की स्थापना की गई थी। 14 मार्च 1940 ईस्वी को छात्रों ने जयप्रकाश दिवस मनाया। 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। 22 अप्रैल 1946 को जेपी को जेल से रिहा किया गया। 22 अप्रैल 1946 को जेपी को जेल से रिहा किया गया। 1940 में दरभंगा बिहारी छात्र का जो सम्मेलन हुआ था उसमें बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया गया था। 1942 के क्रांति के समय अब आ गया दोस्तों 1942 की क्रांति। 1942 के क्रांति के समय जब राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय में बीएन कॉलेज के कई छात्रों ने मिलकर पटना के कई विश्वविद्यालयों के ऊपर झंडा फहराने का काम किया था। वो विश्वविद्यालय कौन कौन थे दोस्तों, तो पटना लॉ कॉलेज थे, साइंस कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इन सभी जगहों पे ट्रेनिंग कॉलेज थे, इन सभी जगहों पे बीएन कॉलेज के छात्रों ने झंडा फहरा दिया। कब दोस्तों, 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों अब 1942 और 43 तक जो छात्र आंदोलन के नेता थे, 1942 और 43 ईस्वी तक जो छात्र आंदोलन के नेता थे वो राष्ट्र स्तर के नेता बन चुके थे। ठीक है ना दोस्तों, उनकी ख्याति राष्ट्र स्तर पर फैल चुकी थी और वो अब बड़े नेता बन चुके थे। तो दोस्तों ये था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर जल्द से जल्द आपके पास उपस्थित हो सकूं और आपका जो अधिकारी बनने तक का सफर है दोस्तों उसमें मददगार साबित हो सकूं दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप बनेंगे अधिकारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।